जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, देखिए, कृपा करने का सामर्थ्य तो केवल एक भगवान में ही है। कृपा करने वाला सर्व समर्थ हो, सर्वज्ञ हो और परम दयालु हो। भगवान के अनंत गुणों के साथ ये तीनों गुण पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। इसलिए वास्तव में कृपा तो एक भगवान ही कर सकते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक तपस्वी की स्त्री का ही उद्धार किया, लेकिन भगवान राम के नाम ने करोड़ों दुष्टों की दुष्ट बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दिया। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर है। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी अपने नाम की पूरी महिमा बताने में असमर्थ हैं। देखिए, संसार की ममता छोड़ने के लिए और आपको ममता छोड़ना आता है। किसको नहीं आता है ममता छोड़ना? आपके घर पर कोई भिखारी आता है और आप उसे रोटी दे देते हो, तो आप उस रोटी को अपनी मानते हो क्या? आप कहेंगे कि दे देते हैं तब ऐसा होता है, परंतु जब नहीं देते तब भी ऐसा होता है। परंतु अधिक मास में 20-20 चीज़ें दान करते हो तो बहनें माताएं पहले ही चीज़ें मंगाकर घर में रख लेती हैं, पर उनमें आपकी ममता होती है क्या? छोरा उन चीज़ों में से एक गिलास भी उठा ले तो आप कहते हो कि इसको वापस रख कर आओ, यह चीज़ देने की है, अपनी नहीं है। इस तरह जो चीज़ घर में पड़ी है उसकी रक्षा भी करते हो और मोल भी लाते हो, सब कुछ करते हो, पर मेरापन नहीं करते। कन्यादान किया, कपड़ा दे दिया, रोटी दे दी और घर में पड़ी चीज़ें भी दे दी। इस विचार से आप अपनापन छोड़ देते हो। ऐसे ही आपको बताऊं कि एक दिन आपको शरीर सहित संपूर्ण वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। एक दिन सब छूटेगा ही। छोड़े बिना आप रह सकते नहीं। धन को, घर को, शरीर को भी क्या आप सदा साथ में रख सकते हो? नहीं रख सकते। ऐसी असमर्थ अवस्था में यदि आप पहले से ही उनका त्याग कर दो तो क्या जोर पड़े? अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजें अबहित। आप नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा और आपको दुख होगा, संताप होगा। अगर आप छोड़ दो तो अनंत सुख प्राप्त होगा। राजा भर्तृहरि वैराग्य शतक में इस बात पर आप थोड़ा विचार करो। देखो, कथा सुन ली, कहानी सुन ली, तो अब चलो भाई, यह बात नहीं है। मेरी बातें कथा कहानी की तरह नहीं हैं। मर्म की बातें सुनो और अभी के अभी निहाल हो जाओ, ऐसी बात है। परंतु यह बात लोगों को जचती नहीं। वे यही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं हो सकता तो मैं क्यों कहता हूँ? नहीं हो सके तो आप होने का विचार कर लो। कठिनता पड़े तो मुझसे पूछ लो। कठिनता पड़े तो मुझसे पूछ लो। और आखिरी बात है, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए मेरी एकता केवल परमात्मा के साथ है। परमात्मा के सिवाय और किसी के साथ मेरी एकता नहीं है। भाई जी कहते हैं, आजकल के दुर्बल प्रकृति के नर नारियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक भजन है भगवान के नाम का जप और कीर्तन। बस जप और कीर्तन पर विश्वास करके नाम की शरण ले लो। नाम अपनी शक्ति से अपने आप ही तुम्हें अपना लेगा और नाम नामी में अभेद है। इसलिए नाम के द्वारा अपनाए जाकर नामी भगवान के द्वारा तुम सहज ही अपनाए जाओगे। तुम सहज ही अपनाए जाओगे। भगवान में मन का ना लगना ही मानव जीवन की व्यर्थता है और बहुत बड़ा प्रमाद है। सबसे प्रेम छोड़कर भगवान से प्रेम करो। परमात्मा को छोड़कर औरों से प्रेम करने के कारण ही तो करोड़ों जन्मों तक भटकते रहे।
भगवान से प्रेम हुए बिना भटकना नहीं मिटेगा। हृदय से निरंतर पुकारें, मेरे नाथ वही करो जो तुम्हारी इच्छा हो, बस वही करो। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ, तुम नचाने वाले हो और मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ, मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ। अमृत बिंदु पुस्तक में प्रश्न किया, भगवान के दर्शन के लिए क्या करें? पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाम का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो इससे भगवान में प्रेम प्रकट हो जाएगा और प्रेम होने से भगवान प्रकट हो जाएंगे। जय श्री राधे।